फारिग हुआ हूँ। ये है जी वकार भाई, मेरे साथ इस ट्रिप पे थे, शंदूर टॉप के मिशन पे। ये मेरे साथी थे। रुको भाईजान, रुको। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। जो भी भाई नबील की वीडियो देखेगा उनके लिए मैसेज है। मैंने तो गलती से फंस चुका हूँ मैसेज करके कि मैंने आपके साथ ट्रैवल करना है, तो मेरी तो मंजी ठोक दी है भाई नबील ने। इतनी थकावट कभी भी बड़ा ट्रैवल पर नहीं हुई जो कल या 2 दिन से मुझे थकावट हुई है। पता नहीं कितनी बार गिरे हैं इस बर्फ़ पे। तो आप कभी भी इसे मैसेज ना करना कि हमने आपके साथ ट्रैवल करना है, बहुत गंदे ट्रैवल पे जाते हैं। न्यूट्रल कर दे, छड़ दे बंद। इस पे फिसल ना जाएं हम, इसलिए मैं कह रहा था इस जगह पे होती तो सीधी उतर जानी थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम हैं जी इस वक्त मिंगोरा शहर में, सवात के मेन मरकज़ी शहर मिंगोरा में। परसों रात हम यहाँ पे आए थे, कल हमें यहाँ पे काम था, उस सिलसिले में हम यहाँ घूमते रहे, अपने जो काम थे वो निपटाए और कल की जो रात थी वो भी हमने यहाँ गुजारी। अभी सुबह अपने होटल से निकले हैं, बाज़ार से 1-2 चीज़ें मज़ीद लेनी थी वो ले ली हैं और उसके बाद पेट्रोल रिफ़िल करवाया है और अब हमारी जो मंज़िल है वो हम दीर की तरफ निकलने वाले हैं। हमारा ये जो रूट है मिंगोरा की तरफ आने का, ये हमारे प्लान में शामिल था क्योंकि मिंगोरा से हमें 1-2 चीज़ें चाहिए थी जिन्हें लेने के लिए या तो हमें पेशावर जाना पड़ना था या ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ना था। लेकिन अगर हम ऑनलाइन करते तो हमें दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगने थे और 14-15 डेट को शंदूर पास पे बर्फ़बारी भी बताई हुई है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ आ गए, लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक दिन यहाँ पे और ज़ाया हो गया। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जी, मेन जो होगा वो लवारी पास होगा, लवारी पास की खूबसूरती होगी। लवारी पास तो बंद हो गया है, अब हमें गुज़रना होगा लवारी टनल के अंदर से, लेकिन वो जो सेक्शन है आजकल बर्फ़बारी के दिनों में कितना मुश्किल होता है वो आपको दिखाना हमारा मकसद है। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं ताकि अल्लाह ताला अपनी जो करम नवाज़ी है हम पे जारी रखे। सुबहानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। है अल्लाह पाक, आज का हमारा जो सफ़र है इसे हमारे लिए खैर व आफ़ियत वाला बना दे। हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल परेशानी को हमसे दूर फरमा और हमें इसी तरह अपनी इनायत से, अपनी करम नवाज़ी से अपनी दुनिया यूँ ही घूमते रहने का मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। KPK के पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक है ये सवात, लेकिन अफसोस कि अभी तक यहाँ की जो सड़कें हैं वो वन वे नहीं हो सकी। इस बार इन्होंने थोड़ी कम खेती की है, अभी भी हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्याज की फसल। ये यहाँ से पनीरी उखाड़ रहे हैं और इधर ही फिर लगाएंगे मेरे ख्याल में।
और कईयों ने लगा दिया। पिछली बार भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्याज थे। अब हमारे साथ साथ जो है ये दरियाए सवात है। दरियाए सवात में पानी तो अब बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ से हम हो जाएंगे जी दरिया के राइट साइड पे। ये है जी कब्बल शमोज़ी वाला रास्ता। ये वही रास्ता है जो दूसरी तरफ आपको लेके जाता है। ये वही रास्ता है जो दूसरी तरफ आपको सवात के जो दूसरे इलाके हैं ना, जैसे इनकी तहसील मट्टा हो गई, और अगर आप गबीन जब्बा वाली साइड से नीचे आते हैं तो फिर वो वाला रास्ता है। सवात, मर्दान और मालाकंड, ये जो 3 ज़िले हैं ना, यहाँ पे बुद्धिस्ट मज़हब जो है वो उसका आबाई घर कहा जाता है इन जगहों को। यानी जैसे इस्लाम का घर जो है वो मदीना मक्का था ना, मक्का मदीना था, तो सेम उसी तरह इनके ये जो घर हैं, इनके यहाँ पे स्तूपे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी मुक़द्दस जगह हैं बुद्धिस्ट की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि ये जितनी भी जगह हैं ये इन्हें आप एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, ना तो आप फ़ोटो बना सकते हैं और ना ही आप वीडियो बना सकते हैं। फ़ोटो के लिए भी वो आपसे 5,000 रुपये की डिमांड करते हैं, और अगर वीडियो बनानी है तो 20,000 रुपया वो डिमांड करते हैं कि 20,000 रुपया पे करें तो फिर वीडियो बना लें। वरना मिंगोरा में आया हुआ था तो मिंगोरा के पास भी एक स्टूपा है इनका, और 1-2 इधर रास्ते में भी आएंगे। लेकिन जब वीडियो ही नहीं बनाने देते तो फिर दोबारा दूसरी बार जाने को दिल नहीं करता। वैसे मैंने ये पहले घूमे हुए हैं। इनकी जो होते थे ना, इनके यहाँ पे उनकी इबादत के जो मूर्तियाँ थी और ऐसी काम की जो चीज़ें थी, वो तो यहाँ से वैसे ही निकाल के ले गए हैं ना। वो तो कुछ गोरे निकाल के ले गए थे और कुछ जो हैं वो पेशावर म्यूज़ियम में ले जा के महफूज की हुई हैं। ये है जी बाज़ार चकदर्रा का। चकदर्रा ज़िला मालाकंड की आई थिंक तहसील है। चकदर्रा से फिर हमने जो है वो अपना रास्ता बदल लेना है। एक तरफ इसके मालाकंड सिटी आएगा और दूसरी तरफ जो है लोअर दीर, सेंट्रल दीर और अपर दीर। दीर पहले भी एक ज़िले में था, दीर के भी अब 3 ज़िले हो गए हैं। लें जी, चकदर्रा को बोल दिया है बाय बाय, और अब हम आ गए हैं जी दीर वाले रोड पे। लें जी, यहाँ से बाज़ार का आगाज़ हो गया है तलाश के। काफ़ी साथ साथ जाएगा ये बाज़ार जो है ना। सामने राइट साइड पे हम जाएंगे तो तीमरगरा सिटी के अंदर चले जाएंगे, और लेफ़्ट साइड से बाईपास से होते हुए हम आगे कुमराट वाली साइड पे निकल जाएंगे, दीर, कुमराट, चित्राल। और ये जो है शहर जो है आबादी शुरू हो गई है। ये लोअर दीर ज़िले का मेन मरकज़ी शहर जो ज़िले शहर होता है वो है तीमरगरा। चल इत्थे चाह वाला कित्थे आ? चल ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂ।
हैं? वालेकुम सलाम। उर्दू उर्दू वो पर कह रहा हूँ वहाँ पर आ जाओ आप। कहाँ पर? वहाँ पे क्या है? आ जाओ वो कह रहे। क्या चीज़ है वहाँ पे? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रेस्ट कर रहे हैं तो आ जाए हमारे साथ चाय पिए। मेहरबानी। आ जाए नीचे बैठ जाएंगे, आप चाय पिए, नाश्ता करें, फिर जाए। अरे खाना शाना हमने ये बाहर से अंदर से तुम्हें कहा मेहमान है तो आ जाए हमारे साथ। मेहरबानी मेहरबानी। ठीक है, आ सकते हैं कि नहीं? लेट हो रहा है आप लोगों को? नहीं, हमने जाना है किधर, चित्राल जाना है। चित्राल जाते हैं? तो अगर चाय पीना चाहते हैं, मूड है तो चाय ही पीने के लिए रुके हैं। आ जाए आ जाए आ जाए, हमारे दुकान में बैठे हैं। आ जाए नीचे आ जाए, इस साइड पे आ जाए। आप एक काम करो, आप पीछे जाओ वहाँ से इस साइड। उनके पास चाय मिली, वो पराठे वगैरह थे उस टाइम। मैंने कहा पराठा नहीं, मुझे रोटी चाहिए, रोटी ना। वो कहते हैं पराठे। आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। वकार अहमद, मैं इंजीनियर वकार अहमद। इंजीनियर सोलर का सेटअप किया हुआ है। जी सोलर का। वैसे आपके इलाके में हमने सोलर बहुत कम देखे हैं, बहुत कम। यहाँ पे असल में ये है कि मेरा वहाँ हम पेशावर में होते थे पहले, वहाँ से इंजीनियरिंग कर चुका, तो वहाँ पे हमने एक शॉप खोली हुई थी। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे मार्केट से रेटेड हो गया, ज़्यादातर लोगों ने मतलब सोलर लगा ली। फिर मैं इधर बाजौर से बिलोंग करता हूँ, बाजौर एजेंसी है यहाँ पे। जी जी। तो यहाँ पे अभी ट्रेंड शुरू हुआ, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा ब्रांच, मतलब मेरे दोस्त का है तो उसने खुलवा दिया। तो यहाँ पे अभी शुरू हो रहा है, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ इस साइड पर भी थोड़ा सा गर्म हो रहा है पहले से। पहले बर्फबारी ज़्यादा होती थी और वो आबादी भी कम थी, अब ज़्यादा हो गए, गाड़ियाँ भी और सब कुछ, इस वजह से यहाँ पे अभी ट्रेंड चल रहा है सोलर का। ये भाई साहब हैं, इन्होंने हमें रोड पे जाते हुए, हम 2 मिनट के लिए रुके थे, हम भी चाय की तलाश में थे, तो इन्होंने कहा कि चाय पीनी है तो आप ऐसा करें, आप हमारे साथ आएँ, बैठ के गपशप करते हैं, चाय पीते हैं। ये इन्होंने तीमरगरा में अपना ये सोलर का सेटअप किया हुआ है। वकार भाई इजाज़त दें हमें, अब इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर कभी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप इसके अलावा, सोलर के अलावा भी यहाँ पे कोई सर्विस वगैरह देते हैं? हाँ, मतलब अपने देते हैं। क्या 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 चीज़, ये सोशल मीडिया की प्रमोशन की? सोशल मीडिया है हमारा, आबू पर ऑफिस है, वहाँ पे हम मार्केटिंग एजेंसी है हमारी। मतलब यहाँ लोकली अगर किसी ने कोई स्पॉन्सरशिप करवानी हो यहाँ तो? पे वेडिंग सेरेमनी होती है, सही है। या यहाँ पे कोई मतलब दुकान नया खोल लेता है, या किसी के मॉल्स हैं, सही उन है। सब की मतलब मार्केटिंग वीडियो करके सोशल मीडिया पे, ताकि लोग उसकी तरफ आ जाए और मतलब उसकी वो ज़्यादा हो। ठीक है। हाँ ये ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। ये थे जी वकार भाई, इनका यहाँ पे सोलर सेटअप है, मतलब सोलर वगैरह लगाते हैं ये। हम इधर खड़े थे ऊपर, चाय के लिए होटल ढूंढ रहे थे कि कहाँ से चाय पी जाए, तो इन्होंने पता नहीं कैमरे से देख लिया, कहाँ से देखा, इन्होंने बंदे को भेज दिया कि इनको बुला के लाएं। वो जो आदमी भेजा हमारे पास, वो पश्तो में बात कर रहा था, हमें समझ नहीं आ रही थी, तो इतनी देर में वो खुद आ गए। यहाँ से ये जो रास्ता है ये आपको लेके जाता है आगे ओडीग्राम। ओडीग्राम से मैं पिछली बार जब आया था जुलाई में, तो मैं यहाँ से कल्पानी पास से होते हुए धीर गया था। चूँकि वो ट्रैक बहुत लंबा है तो
ना हमारा आज का जो मकसद है कल पानी पास को करना ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो हम सीधे सीधे रास्ते से जो है वो दीर की तरफ निकलते हैं। खुश आमदीद ज़िला अपर दीर। 2023 में इन्होंने दीर को 3 अज़ला में तकसीम किया था, लोअर दीर, सेंट्रल दीर और अपर दीर, लेकिन अभी तक उसका जो क़याम है वो अमल में नहीं लाया जा सका। वरना ये जो जगह है यहाँ से वाड़ी का जो बाज़ार है वो सेंट्रल दीर का फिर ज़िले शहर होगा। अभी तक जो है ये ज़िले 2 ही हैं, लोअर एंड अपर। लें जी, यहाँ से जो सीधा बाज़ार है, सीधा रास्ता है, वो आपको लेके जाएगा आगे जहाज़ बांडा, थल, कुमराट, कुंड बांडा उस साइड पे। और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे हम जाएंगे जी दीर शहर की तरफ। वो सामने जो ऊपर से रोड आ रही है वो आ रही है जी चिकियातन वाली साइड से। वकार भाई आते हैं तो इनका इंतज़ार करते हैं उतनी देर। लें जी, बाबे कुमराट के मुकाम से हम निकलने लगे हैं आगे दीर की तरफ। यहाँ से आप जाएंगे शरींगल, पतरा, कुमराट वैली, थल बाज़ार, बाड़गोई पास, जहाज़ बांडा और कुंड बांडा। और ये जो गांव है, इस गांव का, इस जगह का नाम है चिकियातन। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं दीर जो है वो ऊपर वाला जो रास्ता है ना सामने से आ रहा है, मैं उस साइड से आया था। लें जी, ये है चिकियातन बाज़ार। यहाँ हमारे ऊपर लेफ़्ट साइड से ये जो रास्ता आ रहा है, ये वाला, ये आ रहा है पीछे कलपानी वाली साइड से। और सीधा आगे हम जाएंगे तो सबसे पहले अब दीर शहर आएगा और उसके बाद फिर आगे हमने जाना है जी लवारी टनल की तरफ। वेलकम टू दीर सिटी। यहाँ से दीर शहर की आबादी का आगाज़ होता है। एक टाइम था जब दीर शहर जो है ये अपने चाकुओं, छुरियों, इन चीज़ों की वजह से मशहूर था। ख़ासकर दीर के जो चाकू हैं इनका डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट होता है। और आजकल ये जो दीर से चाकुओं का और छुरियों का, इन चीज़ों का जो एजाज़ है वो वज़ीराबाद शहर, पंजाब के वज़ीराबाद शहर ने छीन रखा है। जैसे शुरू में उस ज़माने में यहाँ पर छोटे छोटे घरेलू पैमाने पे छुरियाँ, चाकू तैयार होते थे, अब वो रिवाज ही ख़त्म हो गया। अब टोटल कोई 6-7 हैं यहाँ पे चाकू बनाने वाले। पिछली बार मैं आया था तो मेन रोड के साथ मुझे एक बंदा भी नज़र नहीं आया जिसके पास वो दीर के मशहूर चाकू हों। अभी इस बार देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? चाकू लेना है एक। सारे छोटे भी दिखाना, बड़े भी दिखाना। कितने कितने का है? सारे 850 का है, ये 650 का है, ये 450। ये कितने का होगा? ये कितने का होगा? ये आखिरी 700 दे दो, ये 500 दे दो। लें जी, पिछली बार आया था तो शायद दुकान बंद थी, मुझे उस टाइम नज़र नहीं आई, मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की थी। और अभी इस बार नज़र आई है तो मैंने ले लिया है चाकू।
लवारी की पहाड़ी के जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं ना, सर्दी की शिद्दत उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये अतराफ़ में ये जो तकरीबन 7-8 दिन पहले बर्फ़बारी हुई थी, ये वही अभी तक पड़ी है। जब सूरज ज़्यादा निकलता है तो ये थोड़ा थोड़ा घुलना शुरू होती है। लें जी, हम लवारी के मुकाम पे आ चुके हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल जो है उन्हें गाड़ी में रख के लेके जाना पड़ेगा। है कार कितने पैसे कहते? 600 रुपये बाइक का, 1800 रुपये। वो तो बता रहे हैं 1500 रुपया लेते हैं। ज्यादती ना करें। बाइक भी दो ही आनी है, तो दो ही ਜਾਂਦੀਆਂ, दो ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਿੰਨ ਵੀ 1500 ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ, थोड़ा सा इस साइड पे करें। हाँ, इस साइड पे। बस नोटल करो, नोटल करो, नोटल करो। ये डबल स्टैंड लगाना है। डबल स्टैंड। हाँ, उठा। एक मिनट वो बंद है सर। ये गैस कराओ फिर जो छत में रखने। जरा से छोटा कर हो लियो। कार नहीं उठल कर दे, छड़ दे, बंद कर देना मोटरसाइकिल। क्लच फड़ के मुड़ के चढ़ूगी। ये कितनी क्या सुजुकी कितने हैं यहाँ पे टोटल? एक सुजुकी में इस टाइम एक है। इस टीम में एक है। वैसे कितनी होती है? हाँ? वैसे कितनी होती है? वैसे कुछ ज्यादा है माँ। हाँ हाँ, हो गई एंट्री। $10.5 किलोमीटर। ये पहले वाली टनल जो हमने क्रॉस करनी है, इसके बाद आप उतार देंगे छोटी टनल से पहले? ना, छोटा टनल से उतारे। छोटी टनल के बाद जाके उतारेगा? बाद जाके उतारे। तो बर्फ है वहाँ पे? दूसरी साइड पे ज्यादा बर्फ है या इस साइड पे ज्यादा है? इस साइड में ज्यादा है। इस साइड में ज्यादा है। आगे चित्राल तक तो बर्फ नहीं होगी ना? नहीं हो गया। अच्छा, एक साइड की ट्रैफिक बंद करते हैं आजकल की, या आजकल खुली रहती है दोनों तरफ? इस टाइम में ट्रैफिक इस तरफ में चालू है, इस तरफ में बंद किया। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो ब्लू लाइट है इसके बाद मतलब चित्राल शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा सफेद हो गई है। अच्छा, सही सही सही। यहाँ से ले जी, 8.5 किलोमीटर के सेक्शन के बाद हम लवारी टनल के दूसरी तरफ निकलने वाले हैं। सामने है चित्राल पुलिस है ना, ये चित्राल पुलिस की ये चौकी। अतराफ की देखें आप, खूबसूरती चेक करें।
इधर से नहीं गुजरेगी। ऐसा करो ना, ऐसा करो, उस जगह से उतार के ले आओ, उस जगह से इधर। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा कटाई करके इस जगह पे लगाएं, उधर से तो नहीं उतरेगी। उधर से नहीं, इस जगह पे लगाते तो इस जगह से, इस पे फिसल ना जाएं हम, इसलिए मैं कह रहा था इस जगह पे होती तो सीधी उतर जानी थी। आने दे आने दे। घेर खड़ी है हैं? वो मोटरसाइकिल चक के थोड़ा है करो। हाँ चलो, चक खींचोगे तो सीधा होगा ना हैंडल। हाँ चलो ये ले। लें जी, लवारी टॉप को क्रॉस करने के बाद अब हम आगे चित्राल की तरफ रवाना हो चुके हैं। सुजुकी वाले को 1500 रुपये पे किए हैं और उसने ये दोनों टलने गुजारने के बाद जो पहले उतराइयाँ आती हैं काफ़ी सख्त, वो क्रॉस करने के बाद हमें यहाँ पे ला के उतार दिया था। और जैसे जैसे हम अब नीचे जाते जाएंगे ये बर्फ़बारी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी रोंदू बॉर्डर वाली साइड। यहाँ से रास्ता सीधा आपको कोई 30-32 किलोमीटर के बाद लेके जाएगा अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ। जब लवारी टनल नहीं बनी थी तो उन दिनों में चित्राल की जो आबादी है वो इसी रास्ते से जाती थी। और ये जो चित्राल, दरिया चित्राल है आगे मस्तूज वाली साइड से आता है, ये इस जगह से आके इसी रोंदू बॉर्डर से जाके ये अफ़गानिस्तान की तरफ निकल जाता है और फिर दोबारा ये दरियाए काबुल के नाम से दोबारा पाकिस्तान में इंटर होता है। ये देखें नीचे दरिया, इसमें बाशगोरगल लेक, शंदूर टॉप, सोरलासपुर, इन सभी साइडों से, उसके बाद ब्रोगल वैली वाली साइड से वो सारा पानी इसी दरिया के साथ आके शामिल होता है। लें जी, यहाँ से द्रोश बाज़ार का आगाज़ हो गया है। शाम के 5:30 हो चुके हैं और हमने फ़ैसला किया है कि आज की जो रात है वो यहीं पे गुजारी जाए, क्योंकि चित्राल अभी भी कोई 44-45 किलोमीटर मज़ीद दूर है और इतना अगर हम दूर जाएंगे तो आलमोस्ट हमारा घंटा डेढ़ लगेगा। रोश बाज़ार में सिटी इन होटल में हमने गेस्ट हाउस में स्टे किया था। ये बाज़ार का आप मंज़र देख लें, फ्रूट वाली कुछ दुकानें खुली हैं, होटल खुले हुए हैं और 2-4 रेस्टोरेंट हैं। बाकी जितनी भी दुकानें थी, सर्दी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा होने की वजह से सारे लोग मगरिब टाइम बंद करके चले जाते हैं। और आज यहाँ पे टेम्परेचर है जी -5। ये चना है, ये दाल माश है, ये आलू कीमा है।
पावे हैं सही, जैसे कि हम कढ़ाई ठीक है। बनाएंगे इसको। क्या नाम है आपका? फजल मौला फजले मोल्ला। होटल का क्या नाम है? वाजौड़ होटल। लें जी, ये हमारा खाना आ गया है और बैठने का इंतज़ाम बिल्कुल सादा सा है। नीचे चटाइयाँ बिछी हुई हैं, आप बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शाना खाने के बाद हम दोबारा अपने होटल में आ गए हैं। आपको होटल का रूम चेक करवा देता हूँ और फिर आपसे अल्लाह हाफिज़ करते हैं। ये है जी आज हमारा होटल का रूम। रात यहाँ स्टे करते हैं और फिर सुबह निकलेंगे हम अपने अगले सफ़र की तरफ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।